हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों आपको 1 से लेकर 6 तक का ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशन भेज चुके हैं। ये आपका 7 से होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 7 क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ़, ये देखो कैपिटल एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, कैपिटल एक्स दिया है। कैपिटल एक्स मतलब कि हमें मैट्रिक्स निकालना है ये, और यहाँ पर वाई भी क्या है, मैट्रिक्स है कैपिटल में। इफ़ यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, देखो इक्वेशन कैपिटल एक्स प्लस वाई मतलब मैट्रिक्स एक्स प्लस मैट्रिक्स वाई इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ आपका, एंड ये एक्स माइनस वाई मतलब एक्स क्या है आपका मैट्रिक्स है, वाई भी आपका क्या है मैट्रिक्स है। दो एक्स माइनस वाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, ये दिया हुआ है। इसको हमें x और y निकालना है। तो x हमारा मैट्रिक्स है, y भी हमारा मैट्रिक्स है। इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म पर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म पर मैट्रिक्स एक को हम पहला वेरिएबल x मान लें और मैट्रिक्स y को दूसरा वेरिएबल y मान लेते हैं, और उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों इसको हम शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखिए, ये मैट्रिक्स एक्स है आपका प्लस ये मैट्रिक्स वाई है इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फिर ये वैल्यू हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 7 0 2 5, और ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए मैट्रिक्स एक्स माइनस ये वाई है इक्वल टू 3 0 0 और 3, ये आपका ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके बच्चों, अब देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर ये फिट बैठता है। जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्या करेंगे आप, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में पढ़े होंगे, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व किया जाता है। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हमें कोफिशिएंट देखना पड़ता है कि बराबर है कि नहीं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का भी कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पर -1 है। देखो y प्लस में है, यहाँ पर y माइनस में है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ हम प्लस कर देते हैं। अब देखो दो इक्वेशन को प्लस करना हो या माइनस करना हो तो कैसे करते हैं, LHS को LHS के साथ प्लस करेंगे और RHS को RHS के साथ करेंगे। अगर माइनस करना हो तो LHS को LHS के साथ माइनस करेंगे, RHS को RHS के माइनस करेंगे। ये इक्वेशन का नियम होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए इक्वेशन यहाँ पर लिखा है 1, ये प्लस, और हम कर लेते हैं इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, वी गेट, ठीक है, वी गेट। चलिए हम करते हैं, अब लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो x प्लस ये y इक्वल टू, यहाँ पर आपका मैट्रिक्स 7 0 2 5, ये आपका मैट्रिक्स पहला इक्वेशन। दूसरा इसके नीचे लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 0 3, ये ठीक है, ये आपका इक्वल टू। तो बच्चों आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इस y को इस y से कैंसिल कर दिए, तो ये 0 हो गया। अब क्या बच्चा हमारे पास, क्या बच्चा बच्चों, यहाँ पर 2x आया, माने ये x और ये x मिलकर 2x आ गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, क्योंकि RHS को RHS के साथ करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इक्वल टू देखो 7 0 2 5 और यहाँ पर 5 प्लस ये 3 0 0 3 और ये, ओके बच्चों आगे। तो ये आपका हो गया 2x, ये इक्वल टू, अब ऐड करेंगे। ऐड करना तो आपको मालूम ही है कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो 7 को 3 के साथ करेंगे, 0 को 0 के साथ करेंगे, 2 को 0 के साथ करेंगे और 5 को 3 के साथ करेंगे। तो हमारा ये देखो आ गया, कितना आया, 10 0 2 8 और ये 2 और 8 आया, आ गया। अब ये आपका 2x। अब देखो तो हमें x निकालना है, तो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स से हम कॉमन लेते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट से कॉमन लेंगे।
10 से भी लेंगे, 0 से भी लेंगे, 2 से भी लेंगे, 8 से भी लेंगे। तो देखो हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बच्चा 5, 0, 1 और 4 बच्चा कॉमन ले लिए। अब क्या होगा बच्चा, अब देखो ये आपका 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिलेगा, इस देयरफॉर x बराबर हमें यहाँ पर क्या मिल गया, x बराबर देखो कितना मिल गया, ये 5, 0, 1, 4 देखो आ गया हमारा मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस x का मतलब इस मैट्रिक्स x का हम वैल्यू कहीं रख कर y में y का वैल्यू तो इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में, तो हम पुट कर दिए, ठीक है। इस x का वैल्यू यही मैट्रिक्स वाला फॉर्म है 5, 0, 1, 4 और ये इन इक्वेशन 1 में इसको हम रखते हैं, वी गेट क्या हमें प्राप्त मिला देखो, तो ये x प्लस वाई ये आपका इक्वेशन है बच्चों, ये देखिए ये 7 है, 0 है, 2 है, 5 है और यहाँ पर ये आ गया। चलिए x का वैल्यू हमने रख दिया 5, 0, 1, 5, 1, 4 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, ये 7, 0, 2 वही नोट लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको दूसरे साइड ले जाएंगे, तो ये आपका प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब लिख लेते हैं यहाँ पर देखो ये 7, 0, 2, 5 ये आया माइनस, ये आ गया 5, 0, 1, 5 पे लिख दिए देखो। अब इसको सॉल्व किए तो 7 को 5 से करेंगे तो 2, 0 को 0 से करेंगे, 2 को -1 करेंगे, 5 -4 करेंगे, यहाँ पर माइनस कर दिए तो 2 आया, 0 आया, 1 आया, 1 आया, देखो x और y का वैल्यू निकल गया, इसको माइनस कर दिया गया माइनस। इसका मतलब हैंस x का वैल्यू कितना आएगा, जो आया उसको हम लिख दिए देखो। अब क्या, जो आया उसको x का वैल्यू ये हो गया और y का वैल्यू यहाँ पर y का वैल्यू आपका आ गया ये, ठीक है बच्चों, ये y का वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका 7 का दूसरा पार्ट, 7 का दूसरा पार्ट भी वही है। 7 का दूसरा पार्ट में बच्चों यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, 7 का दूसरा पार्ट में यहाँ पर देखो हमें x और y का निकालना है, x यहाँ पर मैट्रिक्स है, y भी मैट्रिक्स है, एक इक्वेशन ये दिया है, दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है। वैसे ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म पर है, माने x हमारा मैट्रिक्स है लेकिन इसको हम वही वेरिएबल मान लेते हैं x वाला, और ये y वाला मान लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किए, 2x प्लस 3y इक्वल टू ये मैट्रिक्स हमने लिख दिया एज ए इट, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। 3x प्लस 2y इक्वल टू ये इक्वेशन हमने जो भी दिया हुआ है लिख लिए, दिस 1 5 और 5 इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो है x और y का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, दूसरा में 3 है, y का भी पहला में 3 है, दूसरा का y है, तो क्या करेंगे इसका कोफिशिएंट बराबर करेंगे। अब आपकी मर्जी, x करना चाहते हैं या y का करना चाहते हैं, तो चलो x का करते हैं। तो x का करना है तो x का देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये 2 को दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, अब देखो इसका भी वैल्यू प्लस है, इसका भी वैल्यू प्लस, इसका मतलब माइनस करेंगे तब ना ये कैंसिल होगा। तो चलो यहाँ पर वही चीज़ है, तो देखिए ये इक्वेशन 1 में हम क्या कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस, और इक्वेशन 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से, तो वी गेट क्या आ जाएगा, वी गेट। अब देखो करते हैं, तो आपको पहले भी बताए थे कि इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा तो LHS में भी जितना मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में भी उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो पहला इक्वेशन में हम 3 मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 6 प्लस 3 9y। अब RHS में भी करेंगे 3 तभी तो वो बैलेंस होगा। अब इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू आया 6 प्लस 4y, और RHS में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिए। अब हमें माइनस करना है, तो माइनस में क्या आता है, साइन चेंज होता है। अब देखो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब इक्वल टू, चलो देखो अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये x वाला ये x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ख़त्म हो गया, तो हमारा क्या बच गया 5y, देखो 9 में से 4 गया 5y इक्वल टू,
अब इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 को 2 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से, 3 को 0 से, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर माइनस साइन, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो कर दिए, तो देखो कितना आया, देखो आपका 6 आया, 9 आया, 12 आया और 0 आया, माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम्स से, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आया आपका, ये देखो 4 -2 और 10 आया, देखो हो गया। अब देखो, अब इसको माइनस करें, तो माइनस कर सकते हो, 6 में से -4 ले जाएंगे, 9 में से -4 तो प्लस हो जाएगा, 12 में से -2 मतलब ये भी प्लस, 12 -2 तो 14 और 0 -10 तो ये आ गया आपका 550। देखो ये कितना हो जाएगा 2, इसको माइनस किए तो 9 -4 कितना हो जाएगा 13, 12 अब -2 कितना हो जाएगा 14 और 0 -10 कितना हो जाएगा -10 हो गया। अब क्या करेंगे, अब y कैसे निकालेंगे, इस 5 को इधर ले गए तो 1/5 में आ गया, देखो 2 13 -10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मालूम है आपको, तो ये 2/5 13/5 हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो गया, तो ये y आ गया। ये y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, मतलब कि देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या आपका 2x + 3y = ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या कि हमें y का वैल्यू मिल गया है, मैट्रिक्स हम रख देते हैं यहाँ पर, y का मैट्रिक्स देखो रख दिए वैल्यू, यहाँ पर रख दिए, इक्वल टू, तो ये 2 3 4 0 ये आया। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए, ये तो ऐसे लिख देंगे, तो किए तो कितना आएगा, ये 6x/5, ये 39/5, ये 42/5, ये -6, ये इक्वल टू, और ये जैसे है वैसे लिख देंगे पहले तो 0 4 और ये आ गया। अब इस मैट्रिक्स को इस साइड ले जाएंगे, तो ये इधर देखो, इधर प्लस इधर जाएगा माइनस चल जाएगा दूसरे साइड में, तो कितना हो जाएगा 2x = ये मैट्रिक्स 2 3 0 4 0 माइनस ये कितना है 6 5, ये लिख देते हैं जैसे वैसे। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे, यहाँ पे देखो लिख भी दिए हैं 2 - 6/5, 3 को किससे करेंगे 39/5 से, 4 को किससे करेंगे -40/5 से, 0 माइनस ये आया। चलिए इसको फिर से यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10/-5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/-39/5, इसको करेंगे तो ये 20 - 42/5, ये कितना हो जाएगा +6। चलिए कितना आ गया, तो कितना आ गया देखो, ये हो जाएगा 4, तो 4/5, ये इसको माइनस करोगे तो 14/5, इसको करेंगे 22/5, ये आपका 6। अब फिर हमें x निकालना है, 2 कॉमन ले लेते हैं, सब में से 2 कॉमन लिया, देखो 2 कॉमन लिया तो कितना 4/5 7/5, ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस होगा, सॉरी माइनस, हाँ -2/5 और ये 3 आया। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बच्चा यहाँ पर x बराबर हमारा बच गया जो आया, x बराबर ये 2/5 माइनस और ये आया, हैंस x और y का वैल्यू ना आ गया, देखो हैंस बराबर x का वैल्यू आप लिख दो 2/5 7/5 -11/5 3 एंड y का वैल्यू अभी आया, सॉरी यहाँ पर हाँ सही है सही, यहाँ पर 14/5 13/5 -2 और ये y का वैल्यू है, तो ये आपका सॉल्व हो गया 7 नंबर, 2 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बच्चों बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये है, अब बोल रहा है कि फाइंड x इफ़ y = दिया हुआ है, y आपका मैट्रिक्स है एंड 2x + y = ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर x फाइंड करना है, तो यहाँ पर x क्या है मैट्रिक्स है, ठीक है, y मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए सोल्यूशन
y बराबर हमें दिया y मैट्रिक्स, ये दिया हुआ आपका 3 2 1 4 ये दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू, ये पूरा दिया हुआ है, देखो उतार लिए। अब क्या करेंगे, हमें x निकालना है, y मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो इसको एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 1 एज इट उतार दिए जैसे था ऊपर में वैसे ही, यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा। अब y मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूँ, तो 2x इक्वल टू, ये तो ऐसे ही उतर जाएगा ऊपर में जो है, माइनस y मैट्रिक्स ये आपका 3 2 1 4, क्या करना है, माइनस करना है। देखो 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2, -3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -4, 2 माइनस 4 कितना होगा, -2, आगे इक्वल टू, मतलब क्या, 2x इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, x निकालना है तो 2 कॉमन ले लिए तो कितना आ जाएगा, -1 -1 -2 -1, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, क्या बच्चा, तो हमारा x बराबर कितना आ गया, -1 माइनस, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा, दिस इज़ योर आंसर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों यहाँ पर है, और क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फाइंड x एंड y, यहाँ पर x स्मॉल में है, ये y भी स्मॉल है, मतलब ये x और y मैट्रिक्स नहीं है, एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का। इफ़ ये देखो 2 टाइम्स ये मैट्रिक्स दिया है, प्लस y 0 1 2 इक्वल टू ये दिया हुआ, मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ ये, और हमें x y का निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इस 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको इससे सॉल्व कर ऐड करोगे तो एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा, और वो इसके क्या है, इक्वल है। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है पहले मैट्रिक्स वो लिख लिए इक्वेशन, प्लस यहाँ पर देखो y 0 1 2 ये इक्वल टू मैट्रिक्स 5 6 1 8 और ये आ गया। तो पहले इस 2 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, मतलब पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 6 0 और ये 2x हो गया। चलिए प्लस जो ऊपर दिया हुआ है वह 8 लिख लेंगे, लिख लिया, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर भी हम, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो जो दिया हुआ है ये 5 6 1 8 ये, तो क्या करेंगे, अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना पड़ेगा। चलिए ऐड करते हैं, तो देखो 2 को y से किए 2 प्लस वाई, 6 को 0 से किए 6 वाई, 0 को 1 से किए 1 आया, 2x को 2 से किए 2x प्लस 2 आया, मैट्रिक्स इक्वल टू, ये तो वैसे ही RHS में जो है लिख लिए वैसे ही। अब 2 मैट्रिक्स बराबर है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, इसका मतलब कि ये 2x कितने के बराबर, 5 का, 6 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, और 2x प्लस 2 किसके बराबर हुआ, 8 का, देखो लिख लिए यहाँ पर। तो y बराबर कितना हो जाएगा, अब 2 को इधर लेगा 5 माइनस 2 कितना आया, y बराबर 3, एंड और 2x प्लस 2 कितना के बराबर होगा, 8 का, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2, तो 2x बराबर 6, ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, x/2 इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये और कैंसिल करो तो 3 आएगा, कितना आ गया, 3 हो गया, हैंस करके लिख देंगे, हैंस x बराबर 3 y बराबर 3, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा वही करना है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t, ये सभी स्मॉल में है, मतलब ये एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का। इफ़ ये आपका मैट्रिक्स का एक इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब इस 2 को पहले इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस इस 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 मैट्रिक्स हो जाएगा, उन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और इस 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वल मैट्रिक्स आएगा, फिर उसको इक्वेट करेंगे एलिमेंट को और वैल्यू निकाल देंगे, सेम कॉन्सेप्ट। चलिए करते हैं, जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, देखो सॉल्यूशन, तो ये जो दिया हुआ है पहले वैसे ही लिख लेते हैं, जो इक्वेशन देखिए ये प्लस
3, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स दिया है, मैंने लिख लिया। अब इस 2 को इस पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2y होगा, 2t होगा, हो गया, प्लस इस 3 को इस पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 -3, ये 0, ये 6 हो जाएगा, इक्वल टू, अब फिर इस 3 को इस पूरे एलिमेंट से, क्योंकि 3 टाइम्स ये 3 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है तो 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 18 हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो। एक और तरीका है, इस मैट्रिक्स को इधर भी भेज सकते हो, अगर इस मैट्रिक्स को इधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज डेट, देखो क्या किया, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2z माइनस 3 प्लस किए, 2y प्लस 0 मैंने 2y, 2t प्लस 6 मैंने 2t प्लस 6, इक्वल टू, LHS वाला तो ऐसे ही लिख देंगे, ये वाला मैट्रिक्स ऊपर वाला लिखते हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर देंगे, 2x प्लस 3 वाई के बराबर, 2z माइनस 3 15 के बराबर, 2y 12 के बराबर, 2t प्लस 6 18 के बराबर। चलिए कर लेते हैं, 2x प्लस 3 9 के बराबर, तो 2x इक्वल टू, इधर ले जाए 9 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू, ये आया, तो कितना आया जी, ये और ये कट गया तो कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 3। चलिए अब ये भी देखो, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 2z बराबर 15, ये 3 प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो 2z बराबर 18, तो z बराबर 18/2, तो z बराबर 9, ये भी सॉल्व होगा। अब देखो 2y बराबर कितना हो जाएगा 12, तो y बराबर 12/2, तो y बराबर 12/2, तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू 6, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो y बराबर 6, कैंसिल खत्म। अब देखो 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 बराबर होगा, तो 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 6, 2t इक्वल टू 12, t बराबर कितना हो जाएगा 12/2, तो t बराबर यहाँ पर 6 आ जाएगा। इधर सिंपल सी बात है, इसको काट दो, यहाँ पर 6। ओके बच्चों, तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लिख सकते हो हैंस में, देखो हैंस लिख दिए, x माइनस 3 वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, z बराबर 9 हो जाएगा, t बराबर 6, ये आंसर मैंने, x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 6 z बराबर 9 t इक्वल टू 6, कॉमा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, ये है, इसमें भी हमें ये देखो, ये इक्वेशन दिया, ये x है, ये स्मॉल में है, यहाँ पर y भी है स्मॉल में, इससे मल्टीप्लाई है, ये इक्वेशन दिया, हमें x और y निकालना है। चलो कर लेते हैं, चलिए लिख लिए, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लिए, देखो जैसे मैंने लिख लिया। अब देखो इस x को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आएगा, 3x आएगा, ओके, प्लस अब इस y को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -y, y आएगा, ठीक है, इक्वल टू, इधर दिया आपका कितना है 10 और 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स से इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड किए तो कितना आया, 2x माइनस वाई आया और 3x प्लस वाई आया, मैट्रिक्स बना इक्वल टू, ये आपका हुआ 10 और ये आपका 5। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, मतलब 2x माइनस वाई कितने के बराबर, 10 के बराबर, 2x माइनस वाई कितने के बराबर हो गया 10 के, और 3x प्लस वाई कितने के बराबर 5 के बराबर, एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू कितने के बराबर 5 के बराबर। ये इक्वेशन 2 कर दें, ये इक्वेशन 1 कर दें। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो ये y का कोफिशिएंट सेम है, तो प्लस कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने इक्वेशन नंबर 2 के साथ प्लस कर दिया, तो क्या मिला, तो जैसे लिखे ऐसे। अब 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमें प्लस करना है, तो ये माइनस वाई, ये प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया,
क्या बचा 5x इक्वल टू 15 बचा। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 15/5 मतलब x बराबर 3। ठीक है, ये कैंसिल 5 से। ठीक है, अब x का वैल्यू हम रख देते हैं, तब पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिला हमें। तो इक्वेशन क्या था 2x माइनस 1 इक्वल टू 10 था। अब x बराबर 3 रख दो तो कितना हुआ 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू ये आ गया 10। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 तो माइनस वाई इक्वल टू 4। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा -4। तो x और y का वैल्यू आ गया। देखिए हैंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4। बच्चों ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ, देखिए ये क्वेश्चन आपका 12 है, यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, ये भी एक इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है। देखो ऐसे मैट्रिक्स का इक्वेशन फॉर्म में दिया है जिसमें LHS है RHS है। तो पहले LHS और RHS को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड एक एक मैट्रिक्स ला देंगे। तो LHS में एक मैट्रिक्स, RHS में एक मैट्रिक्स, ठीक है, और फिर इक्वल करके इक्वालिटी करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए सोल्यूशन, तो सोल्यूशन हम लिख लिए यहाँ पर। सोल्यूशन जो दिया है उसको लिख लेते। देखो 3 मैट्रिक्स x दिया, y दिया, z दिया, w इक्वल टू यहाँ पर मैट्रिक्स, यहाँ पर x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y z और ये आ गया। देखो तो इधर क्या करेंगे, इस 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए तो देखो ये आ गया, सब में 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आया, ये x प्लस 4 हो जाएगा, ये 6x प्लस वाई हो जाएगा, -1 प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और 2w प्लस 3 हो जाएगा। दोनों साइड एक एक मैट्रिक्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। 3x कितने के बराबर होगा x प्लस 4 के। देखो 3x इक्वल टू x प्लस 4, तो यहाँ पर 3x को इधर लाएँ तो -x में इक्वल टू 4, तो 2x हो जाएगा ये इक्वल टू 4, तो x बराबर 4/2, तो x बराबर कितना आया 2 आया। तो बच्चों ये कैंसिल, मतलब यहाँ से आप काट सकते, ये और ये कट गया तो 2 आया, x निकल गया आगे। अभी इसको देखो, इसको किसके बराबर, इसके बराबर, तो लिखना चाहते तो सब लिख लो ये चलिए, ये किसके बराबर, इसके बराबर, तो 3z इक्वल टू माइनस, ठीक है, अब ये 3w इसके बराबर, चलो 3w इक्वल टू, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू तो निकल ही गया, y को एक साइड कर दिए तो 3y माइनस वाई इक्वल टू x बराबर हम क्या रखेंगे 2, ठीक है, तो ये 3y हो गया इक्वल टू x प्लस 2 8 हो गया, तो y बराबर 8/2, तो y बराबर कितना हो गया 4। ओके, नेक्स्ट देखो, देखो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर z है w है, मतलब 2 वेरिएबल, तो कोई एक तो पता करना होगा। देखो यहाँ से w निकल जाएगा, देखो इसको करेंगे तो इधर -2w आएगा इक्वल टू 3, तो w बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर 3z माइनस जेड, क्योंकि जेड को एक साइड कर दिए, इक्वल टू -1 प्लस w बराबर 3 है, तो यहाँ पर रख दो, ये तो हो जाएगा 2z -1 प्लस w, 2z इक्वल टू -1 प्लस 3, तो 2z इक्वल टू 2, तो z बराबर कितना हो जाएगा 2/2 बराबर 1। क्लियर, ओके, जो आया लिख लेते हैं। हेंस x बराबर हमारा आया 2, y बराबर 4 आया, z बराबर आपका देखिए 1, w बराबर 3। दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, आपका एक फंक्शन दिया हुआ f, मैंने मैट्रिक्स दिया है जो x में फंक्शन में x में है, हमें शो करना f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। फंक्शन क्या होता है, अब जो इनपुट दोगे ऐसे ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा। यहाँ पर इनपुट किसका है, x में है, अगर x के जगह y करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y हो जाएगा।
और x के जगह x प्लस वाई करेंगे तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। फिर से देखो, अब लिख देते हैं सॉल्यूशन। ये एक मैट्रिक्स है जो x का फंक्शन है, क्या है जी, cos x माइनस साइन एक्स, जीरो साइन एक्स, cos x 0 0 0 1, ये दिया हुआ है। अब देखो x की जगह अगर y रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y हो जाएगा, क्योंकि यही इसका वेरिएबल है। ये रिलेशन यहाँ पर रख दिए, देखो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, हो गया। फंक्शन तो पड़े हैं। अब क्या किए, इसी में हम चेंज कर देते हैं इनपुट। इनपुट क्या रखें, x प्लस अब y। अब x की जगह क्या रख दिए, x प्लस वाई। तो जहाँ जहाँ x था अब वहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। देखो कॉस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, माइनस साइन यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, ये जीरो साइन हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, फंक्शन में तो हमें जाने थे ये चीज़ें। ओके, हो गया। अच्छा, यही हमारा RHS है, यही तो प्रूफ RHS तो आ ही गया। अब चलो LHS ले लेते हैं। तो LHS हमने ले लिया, तो देखो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, दोनों का वैल्यू जानते हैं, दोनों का लिख दिए। ठीक है, कॉस माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स, कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू, ठीक है, यहाँ पर कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई तो करना जानते हैं। इस रो को देखो, इस मैट्रिक्स के रो कितने हैं, 3, 1 2 3। इसके कॉलम कितने हैं, 3, 1 2 3। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा, 3/3। ओके, चलो तो रो को कॉलम से करते हैं। तो इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे। करते हैं, देखो तो पहले इस रो को इस कॉलम से करते हैं तो कितना आएगा, देखिए कितना आ जाएगा, देखिए कॉस एक्स कॉस वाई प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई अब प्लस 0। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किए प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किए। ओके, अब देखो इस रो को इस कॉलम से करेंगे, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो कॉस एक्स माइनस साइन वाई अब प्लस माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ये 0। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, इसको इससे किया गया और इसको इससे किया गया, प्लस का साइन लगा दिया गया। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे ऐसे, कितना आ जाएगा, 0 0 सब में आ जाएगा, प्लस 0 0, क्योंकि इसको इससे करोगे 0 आएगा, फिर इसको इससे किए 0 आएगा, फिर इसको इससे किए तो 0 आएगा। ठीक है, अब चलिए सेकेंड वाला रो को वैसे ही करेंगे। अब सेकेंड रो लिए फर्स्ट कॉलम से करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अब प्लस 0। मतलब इसको इससे किए, इसको इससे किए, इसको इससे किए। ओके, अब इसको किससे करेंगे, सेकेंड कॉलम से, क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0। ये भी देखो, इसको इससे किया गया प्लस इसको इससे किया गया प्लस इसको इससे किया गया। ओके, अब फिर सेकेंड रो को इस कॉलम से करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर बता दे रहे साइन एक्स को किससे यहाँ पर किया गया, 0 से, प्लस कॉस एक्स को 0 से किया गया और 0 को 1 से किया गया, 0 आ गया। अब देखो ये थर्ड रो है, अब इस थर्ड रो को तीनों कॉलम से करेंगे, इन तीनों कॉलम से करेंगे। तो ऐसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 0 0, ये भी आ जाएगा 0 0 प्लस 0 और ये 0 प्लस 0 प्लस 1 आएगा। ओके, चलिए इसको लिख लेते हैं। अब देखो इक्वलिटी बच्चों यहाँ पर हमने लिख लिया। देखो इसको लिखेंगे तो ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ देखो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये आ जाएगा 0।
यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये जीरो, उसी को सॉल्व कर रहे हैं, ये जीरो जीरो और ये वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ फार्मूले पे बैठा, ये तो आपका पूरा फार्मूला पे आ गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये देखो इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में, तो साइन वाला ये वाला पहले लिखेंगे, ये वाला बाद में लिख देंगे। ये तो फार्मूला पर आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, तो देखो ये माइनस में, ये प्लस में, साइन साइन कॉस कॉस, ये माइनस, तो ये कॉस वाले को आगे लिखेंगे, साइन वाले माइनस साइन वाले को पीछे लिख देंगे। चलिए देखिए बच्चों, ये इक्वल टू, यहाँ पर वही चीज़ लिख दिया, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। चलिए माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो दोनों प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन यहाँ पर एक्स में है तो इसलिए पहले लिख दिया इधर, कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये आपका जीरो आ जाएगा। ये आप तो एज ए इट हो जाएगा, एज ए इट। अब देखो ये प्लस ये माइनस, तो इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि फार्मूला ऐसे ही आता है, ये माइनस साइन एक्स, ये साइन वाई, ये जीरो आपका, फिर ये जीरो जीरो वन, ये आपका। चलिए अब फार्मूला पर आ गया, ये किस पर आ गया, तो कॉस ए माइनस बी, ये किस पर आ गया, तो साइन ए प्लस बी। ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ये माइनस तो पहले लगा देंगे, माइनस पहले लगा दिए, और ये फार्मूला कौन सा, साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई, ये जीरो, ये हो जाएगा वही साइन ए प्लस बी, और ये देखो ये आ जाएगा कॉस वाला में, ये आपका देखो ये किसके बराबर होगा, आपको देखो ये हमारा वही एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, देखो ये वाला, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू आर एच एस के बराबर हो गया, तो हेंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब जो फार्मूले का यूज किया गया है, देखो जो फार्मूले का यूज किया गया है कौन सा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फार्मूला का यूज किया गया। ओके बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में यही